लालू प्रसाद यादव ने शिवलिंग पर हाथ धोया था और भगवान भोलेनाथ का अपमान किया था और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है और जन्माष्टमी के पावन दिन इस अपमान को दुनिया जो है उसके बाद उनको बुरा भला कह रही है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है उससे यादव समाज भी काफ़ी नाराज बताया जा रहा है। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं कि आखिर प्रभु श्री कृष्ण का अपमान तेजस्वी यादव ने कैसे कर दिया और आखिर लोग इतना गुस्से में क्यों हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब आते हैं वापस अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जन्माष्टमी के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, जो कि प्रेम के प्रतीक है। उनका अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज से लगभग 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने शिवलिंग पर हाथ धो लिया था और वो रिपोर्ट भी हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ का अपमान लालू प्रसाद यादव ने किया था। और उसके बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है और अपमान क्या है वो भी आप जरा देख लीजिए। अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया है और लिखा गया है, यह लड़ाई है हर अहंकारी के मिटाने गुमान की, यह लड़ाई है जन जन के स्वाभिमान की, माँ बहनों की अस्मिता और मान की। श्री तेजस्वी यादव जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें तेजस्वी यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया है। और सबसे पहले हम पहली लाइन पर आते हैं कि यह लड़ाई है हर अहंकारी के मिटाने गुमान की। तो सबसे बड़ा अहंकारी अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है, जिसने बाबा बागेश्वर धाम का अपमान किया था और कहा था कि ऐसे ऐसे जो है सो 75 लोग हमारे दरवाजे पर निमंत्रण कार्ड लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये अहंकार की भाषा नहीं थी तो आखिर किस चीज़ की भाषा थी। दूसरा चीज़ ये लिखा जाता है कि जन जन के स्वाभिमान की, माँ बहनों की अस्मिता और मान की। तो क्या ये क्या सुरक्षा कर रहे हैं माँ बहनों का। बिहार में क्या हो रहा है, बेगूसराय का तेघड़ा जहाँ पे नाबालिग लड़की को नंगी करके घुमाया गया, उसके साथ मारपीट की गई थी। और वही घटना आप जान लीजिए कि मुहर्रम के तजिया जुलूस के दौरान एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया जाता है। और हमारे बिहार में माँ बहनों की कितनी इज्जत की जाती है ये भला तेजस्वी यादव से भला बेहतर कौन जान सकता है कि तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव, जो कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता हैं, यानी कि चारा चोरी का आरोप है इनके राज में, और इनके माताजी पूजनीय राबड़ी देवी जी के राज में 5 बजे के बाद माता बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं कोई छेड़खानी न कर दे। अगर किसी परिवार की महिला बाहर निकलती थी तो डर लगता रहता था कि सही सलामत वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। और वो व्यक्ति बात करता है कि माँ बहनों की अस्मिता की और उसकी बात करता है, तो ज़रा समझने की बात है कि ये व्यक्ति पूरे मतलब बिहार वासियों को एक तरीके से सुतिया बनाने का काम कर रहा है। सुतिया जो है वो बुर्बक आप कह सकते हैं, बुर्बक के कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद अब इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुका है। तो अब सबसे पहले लोगों की प्रतिक्रिया बताने से पहले तेजस्वी यादव को हम कुछ बताना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव जी, आप हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आपका काफ़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आप जो ये सब बात बना करके अब बुर्बक बनाने का काम करते हैं। अब जनता समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और सावन में आप लोग खस्सी का जान लेकर के मटन चाप रहे थे, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। तो आपको बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कितना भी कुछ किए हो लेकिन कभी भी सावन में मटन खाने का पाप नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण कभी भी उनकी माताजी तजिया का पूजन नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण कभी भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हाथ धोने का काम नहीं किए थे। और आपको बताते चले कि लोगों में तो इतना ज़्यादा आक्रोश है और उसके आरजेडी के ऑफिशियल इसी पोस्ट पर क्या क्या लोग कमेंट कर रहे हैं वो अगर तेजस्वी यादव अगर पढ़ ले तो शर्म से वो शर्म माने अब तो
कहा तो इतना तक जाता है कि वो बेशर्म हो चुके हैं, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी कहीं उनको शर्म आ जाए। दरअसल लोग लिख रहे हैं, इनका नाम है सत्यम कुमार बडानी, ये लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान 9वीं फेल नहीं थे। सही बात है, भगवान श्री कृष्ण जो है पढ़ाई लिखाई किए थे, वो 9वीं फेल नहीं थे। वहीं एक दूसरे संतोष कुमार जी हैं, वे लिख रहे हैं श्री कृष्ण की माता जी कभी तजिया का पूजन नहीं किए थे। वहीं मन्नू सिंह राजपूत लिखते हैं कि कृष्ण भगवान मटन नहीं चापते थे, सभी सनातनियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। वहीं सनोज राय लिख रहे हैं कि आप रहने दो, यादव लोग भटकने वाले नहीं हैं, जय सनातन, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वहीं जय भीम जय हिंदुत्व जो लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण के नाम पर वोट मांगने में शर्म नहीं लगता है तेजस्वी यादव। उसके बाद दिनेश कुमार यादव जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कभी मस्जिद नहीं गए थे, बाद बाकी सब ठीक है। वहीं इसी पोस्ट पर और यादव लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं। अब यादव समाज शिक्षित हो चुका है। जो तेजस्वी यादव और लालू यादव समझते थे कि यादव जो है जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी गुलामी करता रहेगा, अब वो गुलामी यादवों ने छोड़ दिया है। यादव भी शिक्षित हो रहा है, यादव भी आगे बढ़ना चाहता है। और लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बढ़ाने का काम किया, एक भी यादव का भला नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण किसी को नौकरी देने के नाम पर किसी गरीब व्यक्ति से उसका जमीन नहीं लिखवाते थे। भगवान श्री कृष्ण चारा घोटाला नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण IRCTC घोटाला नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण लैंड फॉर जॉब स्कैम नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण किसी को घर बुला करके, राहुल गांधी को घर बुला करके मटन नहीं बनाते थे। और सावन के पवित्र महीने में जो आपने कर्म और कुकर्म जो किया है, ये कर्मकांड आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की हर आबादी याद रखेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का यह अपमान कोई नहीं सह सकता है। वहीं तेजस्वी यादव को कृष्ण का वंश भी, कंस का वंश भी कहा जा रहा है कि ये कंस के वंशज हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं है। वहीं बहुत सारे लोग इसी पोस्ट पर यह भी लिख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव तो यादव है ही नहीं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी का टाइटल चोरी कर लिया, यानी कि ये सारे लोग एक तरीके से टाइटल चोरी का आरोप है, उसी प्रकार से लालू प्रसाद ने यादव टाइटल चोरी किया है, जबकि ये गडेरी जाति से आते हैं। अब ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर लालू प्रसाद यादव ही जान सकते हैं या उनके गांव के लोग ही जान सकते हैं, लेकिन ऐसा कमेंट उन्हीं के पोस्ट पे किया जा रहा है। और आरजेडी का कितना ज़्यादा विरोध यादव लोग ही कर रहे हैं, इस बात से समझने की ज़रूरत है कि दिनेश कुमार यादव जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी मस्जिद नहीं गए थे। ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति तेजस्वी यादव और उनका पूरा खानदान कर रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप ये नहीं कर सकते हैं कि किसी एक जाति में आक्रोश है, बल्कि हर जाति में आक्रोश है। जो भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू मानता है वो हर व्यक्ति में आक्रोश है। और तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को इनकी औकात और हैसियत दिखाने की बात बिहार की जनता कर रही है और कह रही है कि इनकी जमानत उसी तरीके से जब्त होगी जिस तरीके से साल 2019 में इनको 0/सन्नाटा सीट पर इनको समेट दिया गया था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।